हे भगवान, रिया इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव राजीवगढ़ में सुजीत अपनी पत्नी लता, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी रिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिताजी का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी सुजीत के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह सुजीत की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। सुजीत के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन तकदीर का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी वहाँ बिक जाने से सुजीत की स्थिति पहले से भी करुणीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। सुजीत जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं लता सेठ हीरालाल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। सुनिए जी, सर्दी बहुत करीब आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2-3 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस वर्ष तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर डाल रही थी। इस वजह से राजीवगढ़ गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे ईश्वर, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो लता, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही हाथ पैर ठंडी के मारे सूने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं कर रही। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है लता, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। बेटी, तेरे पापा भी जमींदार के यहाँ काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाहर मत निकलना। बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर लता वहाँ से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में लता सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर और गुस्सैल था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर लता पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ओ लता, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 5 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम का मोल नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी काट लूंगा। अरे तुम्हारी जगह पर का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर लता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो हमारी तरह इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। लता ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर सुजीत ठंड से कांपते हुए मणिलाल जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। मणिलाल अपने खेतों का काम कराने के लिए सुजीत और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था।
अरे ओ सुजीत, काम ठीक से कर ले। ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो गधे की पूंछ जितना, और कीमत चाहिए घोड़े की पोशाक जितना। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते सुजीत के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम में थोड़ा आराम भी किया तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। सुजीत ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी मणिलाल ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए सुजीत सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार, जैसा आप कहे। सुजीत चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। और उधर राजीवगढ़ गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह वीरान पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग रामलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा और उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब ने मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इस ठंड की चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत भला कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे इस जानलेवा ठंड के कहर से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। सुजीत अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े खरीदने थे। अरे सुजीत, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा सुजीत दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और सुजीत को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने उनसे पैसे मांगे तो वह भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर लता सुजीत को रिया की तबीयत के बारे में बताती है। सुजीत ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। वहाँ सर्दी में पूरी तरह ठिठुर रही थी। इससे सुजीत चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब शरीर के बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय तक नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही भड़क गए। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। हीरालाल और मणिलाल जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। लता और सुजीत आपस में बतिया ही रहे थे कि
तभी अचानक से रिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना रिया को, ये क्या हो रहा है? भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम रिया का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है। वैद्य जी को लेकर शीघ्र आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। सुजीत बहुत घबराया हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। रिया, पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर सुजीत घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश होने लग जाती है। चारों ओर चिंताओं से घिरे उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर लता का दिल रिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। रिया की आंखें धीरे धीरे मंद होती जा रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे मेरी बच्ची। जैसे तैसे सुजीत वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उसका फूटा किस्मत तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर रिया इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी सुजीत के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दुख भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह झंझना जाती। इसे सुनकर सुजीत बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, रिया इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा घबराया हुआ सुजीत दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा मानो फट सा जाता है। अरे लता, ये क्या हुआ? और रिया की आंखें क्यों बंद है? रिया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारा कलेजे का टुकड़ा छीन लिया। बेचारी नन्ही सी जान रिया इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी का क्या दोष था? इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई, उस बेचारी का क्या दोष था जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे राजीवगढ़ गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो हष्ट पुष्ट की जान तक ले सकती थी। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले सुजीत के घर आते हैं। सुजीत और लता को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा। दोनों ठंड से जम चुके थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। राजीवगढ़ गांव के लिए ये एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।